चंद्रराज। आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस डिजीज के बारे में कि जॉन्डिस डिजीज क्या है, ये कौन कौन से कारण से होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण है, मतलब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ये सभी के बारे में मैं बताने वाला हूं। कॉजेज में जैसे मैं बताऊंगा कि आरबीसी के टूटने के कारण कैसे होता है जिसके बारे में बताऊंगा, या फिर जो लीवर के कारण किस तरह से होता है डिजीज, ये सभी के बारे में फ्लो चार्ट के रूप में मैं आपको बताऊंगा। आपको 100% गारंटी समझने का मैं देता हूं, तो सो प्लीज आप इसे लास्ट तक देखें ताकि आपको इसे ज्यादा से ज्यादा समझ आओ। और फ्रेंड्स प्लीज इसे समझ आने के बाद आप इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं कि जॉन्डिस क्या है। तो जॉन्डिस बेसिकली यह कब होता है कि जब हमारे बॉडी में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो जिसके कारण क्या होता है जो बिलिरुबिन है वो उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा जो बॉडी है वो उसमें पीलापन येलो कलर होने लगते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस के बहुत सारे सिम्टम्स हैं और ये बहुत सारे अलग अलग वजह कारण के कारण भी होते हैं, मतलब यह लीवर के कारण, लीवर में डिसऑर्डर होने के कारण भी जॉन्डिस हो सकते हैं। तो ये सब के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। बेसिकली मैंने बोला कि जॉन्डिस क्या है, तो जॉन्डिस हमारे बॉडी में बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। 2 mg/dl से अगर ज्यादा हो गया हमारे बॉडी में, तब क्या हो जाता है, जॉन्डिस का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात कर देंगे कि जॉन्डिस के पैथोफिजियोलॉजी में, ये सभी की चीज में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन से, हम स्टार्ट करते हैं कि जॉन्डिस है क्या। सबसे बड़ी बात कि मैं बताने वाला हूं आज कि जॉन्डिस बच्चे में ज्यादा क्यों होते हैं और यंगस्टर में कम क्यों होते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं कि क्यों होंगे इसके, इसलिए इस वीडियो के आप लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। तो जनरली हम इंट्रोडक्शन में बताता हूं कि क्या है। तो जब हमारे बॉडी में जब बिलिरुबिन लेवल की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, तब हमारे बॉडी में क्या होता है, जॉन्डिस होते हैं। इसमें जब यह क्यों होता है बिलिरुबिन का, तो जब हमारे लीवर में क्या हो रहा है, डैमेज के कारण, या फिर जब आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है, तो उस टाइम क्या होता है, बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज कर जाता है। इसी को क्या होता है, जॉन्डिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे कि बताया कि जॉन्डिस क्या है, कि जब हमारे बॉडी में जो बिलिरुबिन लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। किसके कारण, तो आरबीसी के ब्रेकडाउन के कारण या फिर लीवर में डैमेज होने के कारण क्या होता है, जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हम जॉन्डिस होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला है कि व्हेन बिलिरुबिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज एबनॉर्मल, elevated all the body tissues including sclera and the skin becomes tight yellow or the grayish yellow, this condition is known as jaundice। बोला क्या कि जब क्या होता है कि जब लेवल इंक्रीज कर जाता है हमारे बॉडी में, बिलिरुबिन का लेवल क्या होता है 0.5 mg/dl to 1.5 mg/dl, अगर इसके बीच में होता है तो क्या ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जब 2.0 mg/dl से अगर ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो क्या होता है, जॉन्डिस होता है। अब हम जानते हैं कि किस तरह से आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, तो किस तरह से बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज करेगा, जिसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो हेमोग्लोबिन जो आरबीसी है वो टूटता है हीम प्लस ग्लोबिन में टूटता है। तो हीम, अब इसके बारे में हम एक फ्लो चार्ट बनाता हूं और इसके बारे में हम अच्छे से हम अभी समझाते हैं। तो फ्रेंड्स हम अभी बात करने वाले किसके एक फ्लो चार्ट बनाए हैं, उसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिन का होता है, 120 डेज का होता है, 120 डेज का होता है। और ये क्या होता है, लीवर और स्प्लीन में जाके क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो जो हेमोग्लोबिन है वो 2 कंपाउंड में टूटता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम कंपाउंड है वो कितने, जो हेमो, सबसे पहले क्या बोले कि जो ब्लड का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। तो जो हेमोग्लोबिन है वो ब्रेकडाउन कहाँ होता है, तो लीवर में या फिर स्प्लीन में जाकर होता है। तो ये किस कंपाउंड में टूटता है हेमोग्लोबिन, तो ये हीम कंपाउंड में और ये ग्लोबिन कंपाउंड में टूटता है। ग्लोबिन क्या है, या अमीनो एसिड के फॉर्म होकर या फिर से हमारे बॉडी में जाकर रीयूज
हो जाते हैं। लेकिन जो हीम कंपाउंड है वो दो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में टूटता है, आयरन में और बिलीवर्डीन में। किसमें? आयरन और बिलीवर्डीन में ब्रेकडाउन होते हैं। तो बिलीवर्डीन में ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, या बिलीवर्डीन से बिलीवर्डीन में होता है किस कैटलिस्ट के रूप से? तो हेमोऑक्सीजनेज। हेमोऑक्सीजनेज मॉलिक्यूल्स के हेल्प से, कैटलिस्ट के हेल्प से या बिलीवर्डीन में यह कन्वर्ट होता है। और यह जो बिलीवर्डीन है यह कैसा होता है? अनकंजुगेटेड फॉर्म में होता है। अनकंजुगेटेड फॉर्म कहने का मतलब कि यह वाटर के फॉर्म में, सोलुबल के फॉर्म में नहीं होता है। तो ये क्या होता है? वाटर के, ये इसको लीवर में जाने के लिए क्या चीज, वाटर के फॉर्म में करने के लिए, तो इसको क्या होता है? एल्बुमिन की मदद से ये कहां जाता है? लीवर में जाता है। ठीक। अब यहाँ लीवर में जाने के बाद क्या होता है कि जो बिलीवर्डीन था ये क्या होता है? कंजुगेटेड फॉर्म में आ जाता है। कंजुगेटेड फॉर्म में किस तरह से, किसके हेल्प से आता है? तो ग्लूकोरोनिक एसिड के हेल्प से आते हैं। ग्लूकोरोनिक एसिड के हेल्प से क्या होता है? यह कंजुगेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, वाटर के फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद यह स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? ये जो देख रहे हैं इसके लोब से क्या होता है? बाइल डक्ट के लोब से या ड्यूडेनम में आ जाता है। और ड्यूडेनम में आने के बाद क्या होता है? हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें चला जाता है। तो आगे का मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले यहां तक समझिए क्या कि जो हमारा जो ब्लड था वो 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है किसमें? लीवर में या फिर स्प्लीन में जाकर ब्रेकडाउन होता है। और जो हेमोग्लोबिन है वो किस किस फॉर्म में टूटता है? कंपोनेंट में टूटता है, हेमी प्लस ग्लोबिन कंपोनेंट में टूटता है। जो ग्लोबिन कंपाउंड था वो क्या होता है? एमिनो एसिड के फॉर्म में फिर से जाकर हमारे बॉडी में रीयूज हो जाता है। जबकि हीम कंपोनेंट था या दो चीज में टूटता है, आयरन प्लस बिलीवर्डीन में टूटता है। जो बिलीवर्डीन था वो क्या होता है कि यह बिलीवर्डीन में कन्वर्ट होता है किसके हेल्प से? तो हेमोऑक्सीजनेज कैटलिस्ट के हेल्प से यह कन्वर्ट होता है। यह क्या चीज होता है? अनकंजुगेटेड फॉर्म में होता है। अनकंजुगेटेड फॉर्म में कहने का मतलब क्या हुआ कि यह वाटर सोलुबल के फॉर्म में नहीं होता। तो इसको लीवर में जाने के लिए क्या होता है? यह एल्बुमिन के हेल्प से या लीवर में चला जाता है। लीवर में जाने के बाद क्या होता है कि जब वहां पे किसके सहायता से? ग्लूकोरोनिक एसिड के हेल्प से यह कंजुगेटेड फॉर्म में आ जाता है। कंजुगेटेड फॉर्म में आने के बाद क्या होता है? फिर से लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद क्या होता है? जो बाइल डक्ट है उसके सहारे से क्या होता है? यह ड्यूडेनम में पहुंचता है और ड्यूडेनम में जाने के बाद यह इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। तो इसके बारे में हम अभी आगे बताते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जो लीवर है तो वहां से क्या हुआ? सैक के थ्रू कहाँ आया? सैक के थ्रू यह जाते हुए क्या हुआ? ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम से कहाँ गया? या कोलोन में पास होता है। कोलोन में पास होने से क्या हुआ कि जो बिलीरुबिन है वो बहुत सारे हजारों थाउजेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से क्या होता है? यह टूट जाता है दो पार्ट में। एक को बोलते हैं यूरोबिलीरुबिन जेन और दूसरे को बोलते हैं अस्ट्रेकोग्लूकोनल जेन बोलते हैं। तो क्या बोले? एक टूटा उसको बोलते हैं यूरोबिलीरुबिन और जेन बोलते हैं, और जो सेकंड टूटा उसको क्या बोलते हैं? अस्ट्रेकोग्लूकोनोजेन बोलते हैं। ठीक। जो अब इसमें क्या है? जो अस्ट्रेकोग्लूकोनोजेन है वो क्या होता है? ये नीचे की ओर अस्ट्रेकोलोन के रूप में, फीसेस के रूप में क्या होता है? फीसेस के साथ बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलता है ये अस्ट्रेकोलोन के चलते जो हमारे जो फीसेस है इसी के वजह से हमारे जो फीसेस स्टूल्स है वो येलो कलर के होते हैं। अब बात करते हैं यूरोबिलीरुबिन के बारे में कि क्या करता है? 10% है वो क्या होता है? ब्लड ही है जो 10 से 15% ब्लड ही अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लड को अब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि ये जो 10% जो ऑब्जर्व किया ब्लड, तो ये कहाँ आ जाता है? फिर से लीवर में आ जाता है। और लीवर में आने के बाद फिर यहाँ चला गया। और जो कुछ परसेंटेज है वो क्या होता है? वो किडनी ले लेते हैं। और किडनी क्या करे? यूरोबिन को या बाहर एक्सक्रीट कर देता है। किसके? यूरिन के रूप में एक्सक्रीट कर देता है। तो किसके हेल्प से? तो इंट्रोफेक्टिव सर्कुलेशन जो यहाँ जो हो रहा था ये जो फिर से क्या हुआ? लीवर में जाना, लीवर से फिर से इंटेस्टाइन में आना, अच्छा ये जो कोलोन है कोलोन में आना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर्कुलेशन को? इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या है
कि जब यूरोबिलिरुबिन था जो ब्लड में गया, ब्लड से फिर से हार्ट में गया, लीवर में गया, और लीवर से फिर इसी तरह से जो सर्कुलेशन होता है इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि किस तरह से मैकेनिज्म था कि आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ। अब क्या होगा कि जब आरबीसी का, अब हम बात करते हैं जॉन्डिस के बारे में, कि जब ज्यादा मात्रा में क्या हुआ आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ेगा। तो जब ज्यादा बिलिरुबिन लेवल जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? जो बिलिरुबिन था वो हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है? वो नहीं पास कर पाता है, जिसके कारण क्या होगा? वो क्या होता है? जिसके कारण जो बिलिरुबिन है वो क्या हुआ? वो भी नहीं बनता है। तो जिसके कारण क्या हो, जो हमारे फीसेस हैं, स्टूल्स हैं, वो स्क्रिप्ट नहीं हो पाते हैं, और इसी के वजह से क्या होता है? हम लोग को जॉन्डिस होता है। तो जब यूरिन लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तभी जॉन्डिस होते हैं। तो मैंने इस मैकेनिज्म को बताया। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में और सिम्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स हम बात करें टाइप्स ऑफ जॉन्डिस के बारे में, तो जॉन्डिस 3 टाइप के होते हैं। पहला को बोलते हैं हेमोलाइटिक जॉन्डिस, सेकंड को बोलते हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, एंड थर्ड को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है, हेमो मतलब हेमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी के ब्रेकडाउन के कारण, जिसके कारण बिलिरुबिन लेवल क्या है? इंक्रीज कर रहा जा रहा था, जिसका तो आरबीसी के ब्रेकडाउन के कारण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हेमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं। मैंने इसके बारे में बताया भी था कि उसका ब्रेकडाउन किस तरह से हो रहा था। क्या होता है ना कि इसमें क्या होगा कि ज्यादा हेमोग्लोबिन मतलब जो ब्रेकडाउन हो रहा था, जिसके कारण बिलिरुबिन लेवल क्या होता है? इंक्रीज कर रहा था। वो भी कैसा आ रहा था? अनकंसिस्टेंट, मतलब वो सोलुबल फॉर्म में नहीं रह रहा था, वाटर के फॉर्म में। तो जिसके कारण यह क्या होता है? हेमोलाइटिक जॉन्डिस होते हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स है जो मैं बताने वाला हूँ। फिर बात करते हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस कहने का मतलब, हेपेटो कहने का मतलब क्या है? लीवर है। तो जब लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता हो या फिर कोई डैमेज होता हो, जिसके कारण मतलब उसको क्या बोलते हैं? हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस बोलते हैं। अब बात किएगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या है कि जब जो हमारे लीवर है उसके अंदर में स्वेलिंग हो जाए, इसी स्वेलिंग की वजह से इसका जब होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। या 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरे को बोलते हैं इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसके बारे में बात करते हैं कि एक्स्ट्रा हेपेटिक किसे बोलेंगे और इंट्रा हेपेटिक किसे बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है? देखो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या बोले कि अगर लीवर जो है उसमें क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्शन किसके कारण हो रहा है? स्वेलिंग हो जाए या फिर क्या हो? ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन किसे बोलते हैं? कि जब क्या हो जा रहा है? ब्लॉकेज हो जा रहा है डक्ट में, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे कि गॉलस्टोन हो जाना, ट्यूमर हो जाना, तो ये सब की वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जबकि इंट्राहेपेटिक में क्या होगा? अगर कोई भी है उसके अंदर ब्लॉकेज हो गया हो या फिर स्वेलिंग हो गया हो, तो जिस वजह से होता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेरिक बोलते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने बात किया, दोनों के बारे में बात किया। तो अगर इस टाइप के कारण, इसके कारण कॉजेज ये ब्लॉकेज हो रहा हो, स्वेलिंग हो रहा हो, गॉलस्टोन या फिर ट्यूमर वगैरह के कारण जब जॉन्डिस हो रहा हो, तो उसको कौन सा जॉन्डिस बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के हम पहचान कैसे सकते हैं? कॉजेज पहचानेंगे वो हम लोग जान गए। अब बात करते हैं कि हेमोलाइटिक को कैसे पहचानेंगे और हेपेटो को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। बात करते हैं कॉजेस के बारे में कि क्या क्या कॉजेस हैं जिसके बारे में। तो यहाँ तक कोई देखें, हेमोलाइटिक जब ब्लड के कारण होता हो, ब्रेकडाउन के कारण उसका होता हो, तो उसको हेमोलाइटिक बोलते हैं। जब हमारे लीवर में डैमेज होने के कारण जब होता है तो उसको हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस बोलते हैं। जब लीवर में क्या चीज हो? ब्लॉकेज हो, स्वेलिंग हो, जिसके कारण अगर हो रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कॉजेज क्या होगा कि अगर हेमोलाइटिक है तो क्या चीज होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकता है। हेमोलाइटिक एनीमिया है जिसके कारण कॉजेज भी हो सकता है, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो जाए जिसके कारण भी हो सकते हैं। इसमें बात करते हैं इन्फेक्शन के कारण, जैसे हेपेटिक वायरस के कारण। देखो जब भी जो सबसे पहले जॉन्डिस है वो
क्या चीज हो सकता है, किसके कारण हो सकता है, हेपेटाइटिस जो वायरस है जिसके कारण भी हो सकता है। फिर ड्रग्स या फिर केमिकल्स जितने भी टॉक्सिसिटी सब्सटेंस लेते हैं जिसके कारण होगा। जब हम जैसे कि टॉक्सिसिटी जैसे कि अल्कोहल वगैरह हम यूज करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लीवर को डैमेज करेगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो जॉन्डिस है वो दो वजह से होते हैं। एक की ब्लड के ब्रेकडाउन के कारण होता है जिससे बिलिरुबिन लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है। और दूसरा मैंने बात किया था कि लीवर के डैमेज होने के कारण होता है। तो लीवर डैमेज जो मैंने वहां पर मैंने बता रहा था, जो बनाया था फ्लो चार्ट, उसमें मैंने दिखाया था कि क्या करता है। लीवर का बहुत बड़ा फंक्शन है, अगर लीवर ही डैमेज कर जाएगा तो क्या होगा, जो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म है वो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज रहेगा और हमें क्या करेगा, जॉन्डिस हो सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया कॉजेज। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट हम 3 प्रकार से करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, डाइटरी मैनेजमेंट देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। 3 प्रकार की मैनेजमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करेंगे। तो हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको रोकेंगे। जो जैसे कि अल्कोहल वगैरह इंटेक कर रहा है तो वो सब चीज़ में क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस देंगे कि वो सब चीज़ नहीं ले। मतलब एडवाइस है पेशेंट फॉर द रिस्ट्रिक्ट फैट इनटेक। मतलब क्या है, जो फैट इनटेक फूड ले रहा हो या फिर अल्कोहल वगैरह ले रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्टॉप करने के लिए बोलेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोवाइड प्रोटीन डाइट। हम लोग पेशेंट को कैसा देंगे, प्रोटीन डाइट देंगे और प्लेंटी फूड देंगे और लिक्विड जैसे कि जूस वगैरह हम देंगे। फिर हम बात करते हैं ग्लूकोज वाटर देंगे और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट उसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम लोग करेंगे डाइटरी मैनेजमेंट में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे जो क्या चीज करता है, इचिंग से उसको राहत मिलेगा और सिडेटिव फॉर रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। मतलब जो पेशेंट को इरिटेबिलिटी हो या फिर रेस्टलेसनेस हो तो उसके लिए हम लोग सिडेटिव ड्रग्स देते हैं, जैसे कि डायजापाम हो गया, लोराजेपाम हो गया। तो ये सब क्या है, सिडेटिव ड्रग्स है। एंटी हिस्टामिन मतलब इचिंग के लिए तो एडिल वगैरह दे सकते हो। फिर बात करें विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स जो है ये टैबलेट देते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं। तो ये सब चीज क्या करते हैं हम लोग, ये मेडिकल मैनेजमेंट में करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट में उसे सही पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जिसको उसे कंफर्टेबल फील हो, उसको नॉलेज देते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं और जो उसके साइड एंड सिम्टम्स के आधार पे हम लोग मेडिसिन वगैरह जो चीज़ है उसका बाकी हम मैनेजमेंट करते हैं, उसे प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बात किया मैनेजमेंट के बारे में, मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन के बारे में। फिर मैंने बात किया कि क्या चीज़ है जॉन्डिस, ये सब चीज़ के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे में यह ज़्यादा क्यों होता है। तो बच्चे में ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज जो हमारे जो छोटे बच्चे चाइल्ड है उसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बहुत कम होता है, 80 दिन का ही लाइफ स्पैन होता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो रहा है। तो ब्रेकडाउन जल्दी होने के कारण क्या 20 डे में क्या ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अगर आरबीसी का ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज करेगा, जिसके चलते क्या होता है बच्चों में ज़्यादा जॉन्डिस होने की चांस होते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल्स। अगर समझ में तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।